Hey guys, this is more of a informative video rather than like so I was not active on YouTube due to hectic schedule of my office. So I know I haven't introduced myself. So I am a software engineer basically. Uh, so I mean 9 hours, 8 hours, 10 hours. Like it is more of a flexible kind of job. कई बार 4 घंटे, sometimes it's just 4 hours. So you can say I was busy, and I was not mentally prepared to what should be the next content and all of that. So this is more of an informative video which I am making in terms of I want to talk about fitness basically in general, right? So, I mean, have you guys ever questioned, like there are so many YouTube channels on YouTube talking about fitness, doing this exercise, that exercise, or get this much size in a. You see, the YouTube content is even the placeholder, the like the titles of the YouTube most fitness channel. You talk about any influencer, any fitness channel, like किसी की भी बात कर लो यार, क्या बात, what are you talking about? They're talking about grow biceps in one month or in 1 week. Do this exercise and get that. Do this and get result. This and that. What is this, yaar? Like, why do you go to gym or do home workout or whatever activity you do, even do cardio and all? Why do you do that? First, understand that. What do you mean by fitness? Why do we do this? Is it for showing to the world ki we have this much size, we have this muscles, or Instagramming about it? I also do Instagram about it. I also do that, but that's part of it, right? That's just a short term thing which we think we like it, how, because maybe someone is getting attracted by it, or people appreciate that, right? कि अरे इसके तो इतने हैं, he's muscular, or he has strength, or whatever it is. But why do you do it? Have you ever questioned yourself why do you do it? आई मीन आजकल ये इतना बड़ा इंडस्ट्री बनता जा रहा है, राइट? सो होता क्या है, पीपल गेट इन दिस रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ कि मुझे फिट रहना है, मुझे भी मसल चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, राइट? देयर इज़ अ काइंड ऑफ जैसे इंजीनियरिंग में होता है, राइट? लाइक अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा है, पेरेंट्स वांट्स की मतलब इफ़ यू हैव सीन 3 इडियट्स, माई सन शुड बी एन इंजीनियर लाइक द when he is born or she is born, they want them to be they like choose the career by default, right? In spite of knowing what does he want, or what where his interest lies. So the point being is very simple. फिटनेस इसलिए मत करो या फिट इसलिए नहीं रहना क्योंकि सारी दुनिया उसमें लगी है, राइट? एंड देयर इज़ नॉट जस्ट वन वे टू गेट फिट. यू कैन डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यू कैन डू कार्डियो, यू कैन डू नीट एक्सरसाइजेज नॉर्मल घर में, झाड़ू पोछा लगा लिया यार, कुछ भी कर लिया, राइट? यू कैन डू योगा. देयर आर सो मैनी थिंग्स आउट देयर आजकल. और भी वेज फॉर्मेट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल आर देयर, राइट? बॉक्सिंग करते हैं लोग. सो डू यू एवर थॉट अबाउट इट कि लोग अलग अलग उसमें क्यों जाते हैं? फॉर्मेट ऑफ वाई डू सम पीपल लाइक दैट स्पेसिफिक फॉर्मेट और समथिंग लाइक दैट, और वाई डू दे डू इट एक्चुअली? लाइक लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, ओके? बिकॉज फिटनेस इज ऑल अबाउट फॉलोइंग द बेसिक्स. तो यार बेसिकली नॉर्मल लॉजिकल चीज़ सोचो कि वाई डू दिस एग्जिस्ट. और मतलब अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो होता क्या है उसमें? डॉक्टर के पास जाते हैं तो इफ वी शुड ऑल्सो लाइक उन्होंने उनसे ज़्यादा रिसर्च किसी ने नहीं की, राइट? फिटनेस इज़ जस्ट अ साइंस बेस्ड थिंग, राइट? मतलब कि तुम एक अच्छा डाइट करोगे, अच्छा वर्कआउट करोगे तो यू विल रिमेन फिट, राइट? कैलोरी डेफिसिट में खाओगे तो वेट लॉस होगा, कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो वेट गेन होगा. इट्स ऑल साइंस, राइट? इट्स नथिंग मैजिकल, कुछ नहीं है, राइट? सो अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे एंड यू विल आस्क व्हाट इज़ फिटनेस, वाई फिटनेस एग्जिस्ट, उसके एडवांटेज क्या हैं, वो क्यों करना चाहिए, हिज सिंपल रिप्लाई वुड बी कि सो दैट यू कैन यू आर मोर ड्यूरेबल. तुम्हें मेरे पास ना आना पड़े बार बार, राइट? तुम्हें मतलब तुम्हारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, राइट? सो देर आर टू टाइप ऑफ फिटनेस. दैट मीन्स मेंटल फिटनेस इज ऑल्सो फिटनेस, क्योंकि माइंड आजकल स्ट्रेस इतना रहता है, लोग एंगजाइटी रहती है, दे लिव इन दैट कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कंपेयरिंग विद अदर्स, एंड
आई मीन दैट इज़ एक अलग ही कंसेप्ट है राइट। उसमें इतने सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, इतने सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो एक अलग ही फील्ड है राइट। तो कई लोग वर्कआउट जाते ही मेंटल हेल्थ के लिए, दे फील रिलैक्स्ड आफ्टर दैट। और आई मीन सो यू सी लाइक मेंटल फिटनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट, क्योंकि माइंड से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑब्वियसली हाँ, तुम ओबीज हो, तुम ओवरवेट हो, दैट्स अ बेसिक थिंग जो हर जगह लिखा होता है, उससे भी लाइक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कार्डियो नहीं करोगे तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इसी डॉक्टर का आंसर कितना सिंपलिस्टिक होता है, मतलब, और हम उसे कहाँ ले जाए जा रहे हैं, लाइक हाउ दिस डिजिटल थिंग इज़ वर्किंग, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वट एवर इट इज़। क्या होता है हम देखते हैं। सो ओके, लेट्स गो इन डायरेक्शन वन बाय वन। सो बेसिकली होता क्या है, इट्स लाइक डॉक्टर ने इसे, मैं यहाँ था, डॉक्टर ने इसे बोला राइट। तो कट इट शॉर्ट, लाइक हमें ये सब चीज़ें मेनली फॉलो करनी चाहिए। कार्डियो करना चाहिए, मोर देन मस्कुलर एक्टिविटीज हमें कार्डियो करना चाहिए। डॉक्टर क्यों कहता है ये? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम फिजिकली कितना भी अच्छा दिखने लग जाओ, तुम्हारी लुक्स जैसी भी हों राइट, इट डजेंट मैटर राइट। बीइंग हेल्दी डजेंट मीन यू लुक हेल्दी और यू लुक फिट। वो हमारा एक पर्सपेक्टिव बन चुका है राइट, कि हम किसी को देखते हैं और हमें लगता है ये हेल्दी बन गया, यार तुम तो जिम लगा रहे हो आजकल, बहुत वो हो। बट ऐसा नहीं होता है। फिटनेस मीन्स कि उसको फ्यूचर 40 साल का हो जाए, 45 साल का हो जाए, तो उसे प्रॉब्लम्स ना आए कोई हेल्थ की राइट, वो मिनिमाइज रहे एटलीस्ट, उसको हम मैनेज कर सकें। स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को हटा थोड़ी सकते हैं लाइफ से, वी मैनेज इट बाय डूइंग, टेकिंग सम चेंजेस इन आवर लाइफ स्टाइल। तो फिटनेस इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस कोई 3 महीने 6 महीने की चीज़ नहीं है। लाइक दिस इज़ बिकमिंग सच अ बैड कल्चर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसर वाली चीज़। लोग फ्लैशी हेडलाइंस देखते हैं, लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, लोग रियलाइज़ नहीं करते कि लंबा गोल है, इसको लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। ये कोई 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है। इवन इफ़ यू गेट फिट यू विल अगेन गेट अनफिट राइट। उसको लाइफस्टाइल की तरह डालो, उसको ऐसा रखो कि डाइट कंसिस्टेंट रहे आपकी। डाइट भी ऐसी बनाओ कि कंसिस्टेंट रहो आप उसमें। ये ना हो कि 1000 कैलोरी का डेफिसिट ले लिया और यू आर नो वेयर, 4 दिन किया, 5वें दिन फिर वापस पिज़्ज़ा खा लिया। सो यू गेट दिस पॉइंट राइट। पीपल आस्क मी, मतलब इंस्टाग्राम में मुझे इतने डीएम आते हैं कि यार कैसे कर लेते हो भैया, ये बताओ, इस पे वीडियो बनाओ, उस पे बनाओ, डाइट पे बनाओ, कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं। यार कोई मैजिक है ही नहीं रूल, तो क्या उसमें मैं लाऊं? लाइक देयर इज़ नो सच मैजिक इफ़ यू आस्क मी। इट्स वेरी सिंपल एज दैट, मेक इट अकॉर्डिंग टू यू। वट डू यू वॉन्ट टू अचीव, मेक इट अकॉर्डिंग टू योर लाइफ स्टाइल। मैं जॉब करता हूँ तो मेरा जिम जाने का टाइम फिक्स नहीं है, कहीं मैं रात को जाता हूँ, दिन में जाता हूँ राइट। तो आई हैव मेड इट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। डाइट मेरी क्या है, डाइट में मुझे लेट से मुझे चिकन नहीं पसंद है या मुझे बनाना नहीं आता, तो आई विल अवॉइड चिकन, दैट्स इट। आई विल फिगर आउट सम अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन राइट। अगर प्रोटीन मुझे एडिक्वेट अमाउंट में लेना और मैं ऑब्वियसली वो चार्ट बनाना पड़ता तो मैं कोई और सोर्स लूँगा। आई एम ऑलवेज मेकिंग इट यूज़र फ्रेंडली, एंड यूज़र मैं ही हूँ यहाँ पे राइट। जिससे कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इंजीनियरिंग में होता है कि उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो इट्स लाइक दैट कि मतलब तुम अपने हिसाब से ही बनाओगे तभी कहते हैं। हर पर्सन का अपना शेड्यूल होता है, हर चीज़ डिफरेंट है यार राइट। हर बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है इन अ डिफरेंट वे, एंड वी लिव इन द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कंपेरिजन कि यार वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो होता क्या है, देर आर सो मैनी साइंस बिहाइंड इट, कि मतलब जेनेटिक्स प्लेज अ रोल, कि किसी का चेस्ट जो है वो लाइक किसी का वाइड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, किसी का लो होता है, बट डेली वो उनको कहते हैं अरे यार तुम्हारा इतना सही है, मेरा कैसे होगा। इवन इफ दे आर लिफ्टिंग द सेम वेट राइट, तब भी उन्हें कॉन्स्टेंट सेंट, मतलब मेंटली वो परेशान रहते हैं इसलिए यार। तो अब इन चीज़ों से प्रॉब्लम क्या होती है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग देखने वाली चीज़ों को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, और जो देखने में अच्छा होता है उसके पीछे जाने लग जाते हैं, रेदर देन एक्चुअली गोइंग फॉर योर फिटनेस, योर ऑर्गन्स राइट, वो ड्यूरेबल हो। कोई गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी को सही रखना है, तो उसका क्या मतलब है कि वो लंबी चले। ये ना कि फॉर सर्टेन टाइम पीरियड तुम 150 पे भगा रहे हो और बाद में वो हिल भी नहीं रही है राइट, उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे। तुम चाहते ना वो 10 साल चले या 8 साल चले या वट एवर इज़ द मैग्नीम। सिमिलरली अवर बॉडी इज़ अ मशीन राइट, इज़ अ मशीनरी, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम चाहते हो वो लंबी चले राइट। दैट्स एंड वी फील गुड अबाउट इट। सबसे इंपॉर्टेंट है वी फील गुड अबाउट आवर बॉडी, मेंटली फिजिकली भी। रात को सोने जाओ तो बहुत अच्छा फील हो मुझे कि हाँ मैंने, बहुत रिलैक्सिंग लगे मुझे कि बॉडी मुझे खुद सिग्नल दे रही है राइट। लोग क्या करते हैं आज, अब
आई आई नो दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक बट आई एम टेकिंग इट अप, लाइक ये स्टीरॉयड वाला जो है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी 2 पोस्ट डाले, लंबे से डाले, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका, बिकॉज आई रियलाइज़ कि इवन इफ ऑडियंस वहाँ ज़्यादा है बट वहाँ प्रॉपरली जो लिख रहा हूँ वो पढ़ नहीं पाएंगे लोग, लाइक पीपल डोंट लाइक टू रीड अनटिल अनलेस आई मेक अ ब्लॉग एंड टॉक अबाउट इट, राइट। सो बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ। तो इट्स लाइक जैसे आजकल आजकल ट्रेंडी क्या होता है, लाइक लोग बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के, राइट, दिल्ली की रोड पे या बेंगलोर की कहीं भी, हाउ डू दे ड्राइव, जैसे डिलीवरी का चलाते हैं, राइट, कि मतलब कोई ट्रैफिक कुछ नहीं, पेशेंस नहीं होता, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन यूथ क्या है, यूथ में वैसी पेशेंस नहीं है, इन जनरल दे डोंट नो पेशेंस, लाइक पेशेंस इज सो अंडर रेटेड, लाइक तो उसकी वजह से क्या होता है दे, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दे हैव एक्सेस टू ऑल द डिजिटल मीडिया। जब मैं 11वीं 12वीं में था, कुछ था, मेरा फ़ोन ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं होता था कि ये भी कुछ होता है, राइट। और मैंने जिम कब स्टार्ट किया, मैंने इट्स ऑल लाइक ऑन एंड ऑफ, मैंने 1 साल किया, 2 साल, 2.5 साल किया, राइट। 2.5 साल कुछ नहीं है यार, लाइक इफ समबडी इज अप्रिशिएटिंग यार तुम बहुत चेंज हो गया, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, दैट्स अ गुड थिंग, बट 2.5 साल इज़ नथिंग। अगेन आई सेड ना, दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, तुम्हें 40 साल के, मैं 40 साल में भी जिम जाऊँगा, दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट। ऑब्वियसली आई डोंट नो कल क्या हो, जिंदा रहे ना रहे, बट पॉइंट इज दिस, आई वॉन्ट टू मेक इट अ लाइफ स्टाइल। मुझे रोज़ 1 घंटा देना ही है, चाहे ऑफिस में जितना मर्जी काम हो, या हफ्ते में 5 दिन करना ही है मुझे। तो अब ये स्टीरॉयड वाली बात क्यों कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि लोग ये जो लेते हैं उससे यूथ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, यूथ पे मेंटल इफेक्ट पड़ता है, मोर देन ऑर्गन्स जो ख़राब होते हैं मेंटल इम्पैक्ट भी पड़ता है। मेंटल इम्पैक्ट, दे लिव इन दिस कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन, कि कोई बहुत बल्की लग रहा है या किसी के एब्स भी हैं और डिफाइंड मसल है, मतलब जिम में देख रहा होता हूँ यार मैं, सबसे बड़ी बात है मुझे ये पता क्यों चला कि ऐसे हो रहा है, मैं जिम में देख रहा होता हूँ, कोई स्टीरॉयड वाले 4 लोग ग्रुप बना हुआ है, उन्होंने आके ये बना रखा है कल्चर, और सब उनसे पूछने जा रहे हैं कि सर हमें ट्रेनिंग दे दो, सर हमें ये बता दो, वो बता दो। मुझे उनके अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है जो स्टीरॉयड लेते हैं, राइट। मुझे मुझे इस सिस्टम से प्रॉब्लम है, सिस्टम मतलब समझ रहे हो, कि हमारा आजकल का सिस्टम क्या है, वही सी थिंग्स, और वो जैसे दिखती हैं हम उसके बारे में वो कर रहे होते हैं, लाइक एनालाइज कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन दैट, कि वो दिख अच्छी रही है तो इसका मतलब वो ज़्यादा प्रो होगा, राइट। ऐसा नहीं होता। तो ये जो स्टीरॉयड है ये क्या बेसिकली क्या होता है, स्टीरॉयड के बारे में किसको कितना पता है, मुझे भी इतना नहीं पता, मैंने भी नेट पे देखा, लाइक फिटनेस के बारे में 4 लोगों को सुना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, लाइक एक्ने, बहुत गंदा एक्ने होता है, राइट, किडनी लीवर ख़राब हो जाते हैं, और इसका कुछ पोस्ट ये साइकिल के लिए उसमें लेते हैं, लाइक लिमिटेड उसमें, और कुछ पोस्ट साइकिल कुछ वो होता है, लाइक डॉक्टर के पास जाते हैं और पीसीओडी कराते हैं, लाइक आमिर खान बेस्ट एग्जांपल है। मैंने लाइक फिट मसल टीवी उनका चैनल है, ठीक है, गौरव तनेजा एक है, उन्होंने आमिर खान की वो पूरी बता रखी डिटेल। आई रिस्पेक्ट दैट गाय, इवन उन्होंने भी कंपटीशन लड़ रखा है, तो उन्होंने भी स्टीरॉयड लिए हैं, जो मतलब मुझे एनालाइज होकर पता चला, चाहे एक बार लियो और उनका वो मतलब वो नहीं है। बट अगर तुम एक नॉर्मल आदमी हो, तुम्हें कुछ नॉर्मल स्ट्रेंथ गेन करनी है या नॉर्मल वो करना है, तो ये सब चीज़ें पढ़ना है, और इन जनरल भी नहीं पढ़ना चाहिए यार। इवन इफ देयर इज अ कंपटीशन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं होती है, आई क्वेश्चन द होल सिस्टम कि नेचुरल क्यों नहीं होती, होती है तो इतनी कम क्यों होती हैं, ये ओलंपिया व्हाट द हेल इज़ दिस यार, मतलब वाई डोज दीज थिंग्स एग्जिस्ट, कि मतलब बॉडी में कोई चीज़ इंजेक्ट करो उससे 4 ऑर्गन तुम्हारे ख़राब होंगे, तुम्हारे लोगों को हार्ट अटैक आते हैं यार, इतने ये जो फेमस वो हैं, लाइक जो बॉडी बिल्डर्स हैं, राइट। ये बॉडी का क्या करोगे तुम, लाइक इतने मोटे मोटे मसल हैं ये, दिस इज सिमिलर टू द फैक्ट जैसे लोग वो सिंथॉल डाल देते हैं, राइट। ये सब मुझे यूट्यूब मुझे मैंने भी और से सीखा है, बट पॉइंट इज उनकी बॉडी कितनी अनसिमेट्रिकल लगने लग जाती है, राइट। तो दिस इज सिमिलर टू डैट। अब मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज मैं ट्रेन करने गया, मैं बैक कर रहा था, सो आई वॉज ट्रेनिंग विद अदर पर्सन हु लुक्स वेरी बल्की एंड वेरी लीन एज वेल, मतलब लीन गेन था भाई। उसने एक सेट मारा, वी वर डूइंग ऑल्टरनेट, ओके। तो मैंने वो सेट, जब मैं वो कर रहा था, लाइक पुल डाउन कर रहा था क्लोज ग्रिप, ठीक है, केबल क्रॉस पे, मैंने वो वेट उठाया, मैं गिर गया लाइक इट वॉज सो लाइट एंड आई डिडंट रियलाइज इट विल बी सो लाइट, बिकॉज आई बाई डिफॉल्ट डिडंट नो कि वो उसका इतना बॉडी तो इतना हल्का करेगा, राइट। मैंने उसका डबल किया वेट, एंड वो पहला सेट मुझे डबल पे लग रहा है, एंड नाउ व्हाट हैपेंड अगेन, ही ऑल्सो वेंट इन द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कंपेरिजन। उन्होंने भी पहले वो सही कर रहे थे, बट बाद में उन्होंने मेरे बराबर वेट लगाया, आखिरी लास्ट मतलब तीनों सेट मेरे बराबर लगाने लगे, तो उनकी फॉर्म गड़बड़ हो गई। तो दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर, वी कंपेयर, इवन इफ हाउ मच वी ट्राई वी कंपेयर। हम देखते हैं औरों को, हमें दिमाग में आता है अरे यार
हमें भी ऐसे होना है, अरे यार हमें भी ऐसे होना है। तो होता क्या है, स्टीरॉइड वगैरह ये सब कल्चर ने क्या किया, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ लुकिंग मस्कुलर, मतलब तुम्हारी मसल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिखेंगी, राइट। इतने इतने मोटे डोले होंगे, कैसे बताऊँ, इतने इतने बड़े बड़े वो होंगे, राइट, बैक का वो। इवन इफ यू लुक गुड, इफ यू ट्रेन लाइक फॉर 4 years 3 years, लाइक, एंड यू, पॉइंट इज नॉट जस्ट ट्रेन, you are consistent on your diet and everything, right, you are disciplined about it, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे अगर, और लोगों को क्या होता है, लोगों को रिजल्ट आते नहीं है, उनको पेशेंस है नहीं, और उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, दे थिंक कि ये चीज़ करते हैं। और वो 15-16 साल के बच्चे, मैंने 24 साल में आज तक जिम गया ही नहीं मैं, when I was totally unfit, I accept that I was totally unfit that time, unfit in the sense मैंने कभी लाइफ में, क्योंकि यार मैं इंजीनियर हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, हाउ वी आर लाइक ब्रॉट अप कि हाँ पढ़ाई करो, वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक कंपटीशन होता है, एंट्रेंस क्लियर करो, फिर वो मैं हूँ जनरल कैटेगरी का, फिर उसके लिए इतना लाइक स्टडी करना पड़ता है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट माई थिंग, ये सबके साथ है। मेरे आज दोस्त हैं, मेरा जो ग्रुप है जो लाइक मेरे बैच के हैं, वो आज भी लाइक दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टाइम इनफ टू ऑल दिस थिंग, मेजॉरिटी नहीं करती है, वो अभी भी मतलब पढ़ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगेन दैट इज़ ए पर्सनल डिसीजन, बट पॉइंट बीइंग इज they are still in that process of growing more and more in terms of let's say knowledge and all those things, but so you see like priorities are defined the way you are brought up। ठीक है, मैं एक एजुकेटेड फैमिली, एक वाइट कॉलर जॉब या जो भी कहते हैं उसे, लाइक उस वे में हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो आई रियलाइज दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, करियर में सक्सेस लेना एंड ऑल दैट, राइट। बट अगेन 24 साल तक मैंने किया नहीं, और उसके बाद मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था पर्सनल, उस वजह से मैं जिम स्टार्ट किया। एंड स्टार्टिंग में मेरा रीज़न ये था कि मेरे भाई ने मुझे बोला कि डिस्ट्रैक्ट होगा तू, चले जा, तो मैंने स्टार्ट किया। बट आई लव्ड द प्रोसेस ऑफ इट, तो मैं उसके बाद कंसिस्टेंट रहा। मुझे जो मेरा पैशन है, या फिर कहीं ना कहीं मेरे पैशन का लेट से 10% 20% मेरा मन करता है वो करने का, राइट। दैट्स व्हाई आई डू इट, इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड दैट्स व्हाई आई एम कंसिस्टेंट। कोई मैजिक पिल नहीं है कि मतलब कि मैंने कुछ ऐसा वो किया है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे तो काफ़ी लोग ऐसे मिले जिम में, लाइक दे आस्क दिस क्वेश्चन, आर यू ऑन टेस्ट। भाई मुझे समझ नहीं आया टेस्ट का मतलब क्या है। मतलब घर जाके वो पढ़ा कि टेस्ट मतलब टेस्टोस्टेरोन, या फिर उस बंदे से पूछा मैंने टेस्ट का मतलब क्या। देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजीज आउट देयर दैट लाइक इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, राइट। जैसे सारे खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं, तो ये जो स्टीरॉइड लेते भी हैं, ये क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली प्रमोटिंग दिस कल्चर, राइट। कि उनको तुम पैसे दो और वो तुम्हें बताएंगे कैसे लेना है, क्या साइकिल लेना है, क्या नहीं लेना, कैसे कंपटीशन लड़ना है एंड ऑल। सो प्रॉब्लम वो भी नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड दे आर प्रमोटिंग दिस, एंड दैट्स वाई दिस सिस्टम इज मोर इंक्रीजिंग एंड मतलब समझ रहे हो, ये सिस्टम और बढ़ता जा रहा है। ये सिस्टम, और वो उस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है। और ये सिस्टम आता कहाँ से, ये सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया। दे आर अगेन, अगर लेट से तुम ऐसे सोचो, तो यू आर लिविंग इन अ थर्ड वर्ड, एक दूसरे टाइप का वर्ड है जहाँ पे नेचुरली होता है, सब एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीज़। तो हर कोई ये पूछेगा कि नेचुरल में बेस्ट कैसे बने, राइट। अपने जेनेटिकल सेचुरेशन तक जो 8 साल 10 साल वर्कआउट करके पहुँचते हैं लोग, वहाँ पे कैसे जाएं, राइट। मैं तो स्टार्ट ही 24 साल में वर्कआउट किया, 2.5 साल किया, बीच में 1-1.5 साल नहीं किया ड्यू टू अगेन करियर एंड ऑल। बट पॉइंट बीइंग इज कि मैं ये कह रहा था कि लोग 16-16 साल में वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, 24 तक वो बहुत अच्छे भी लगते हैं नेचुरली। सो यू कैन अटेन ऑल दैट फिजिक एज वेल, लाइक अगर तुम जल्दी स्टार्ट करो। इवन अभी भी जैसे मैंने इतना लेट किया, स्टिल इट्स नॉट, मैं तो सोच रहा हूँ मैं करूँगा एंड आई विल गेट बेटर, आई नो दिस, आई विल गेट बेटर। एंड इट्स नॉट अबाउट बेटर, इज़ नॉट बाय लुक्स, बेटर इज़ बाय स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, तुम कितना उठा पाते हो। एक टाइम तक मेरे से 25 पाउंड की प्लेटों पे गोल्ड जिम में था मैं, वहाँ 2 बार में चेस्ट प्रेस नहीं होती थी, फ्लैट नहीं होती थी, लाइक उसमें मैं ऐसे टेढ़ा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मेरे से आज 25 किलो का करता हूँ उस पर मैं, सेम मतलब अभी जो जिम जाता हूँ जहाँ मैं। तो समझ रहे हो, लाइक स्ट्रेंथ से मुझे रियलाइज़ होता है आई एम इम्प्रूविंग, राइट। और दूसरा ऑब्वियसली तुम फैट लॉस पे हो या कुछ हो, तो तुम मिरर में देखते हो, राइट। मिरर इज़ द बेस्ट वे टू कैलकुलेट, कहते हैं ना बॉडी फैट परसेंटेज, कुछ एक्यूरेट वो नहीं होता, लाइक वो सब जो जिम में मशीनें होती हैं वो यूज़ किए हैं, बट दे आर वेरी लाइक इनएक्यूरेट, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस इस वीडियो बनाने का यही था, इन्फॉर्मेशन ये देने का था। लाइक मैंने कहीं
एक तरुण गिल है, उनकी एक टॉक थी एक 16 साल 17 साल के बच्चे ने, वो बहुत पतला सा था, एक्टोमॉर्फ टाइप होगा, तो वो 6 महीने ट्राई किया और उसको उसे सब पता है डायनाबॉल क्या होता है, ही इज टॉकिंग सो कैजुअली अबाउट इट, यू जस्ट सी द वीडियो, आई एम जस्ट शॉक्ड, मतलब हाउ दिस इज गोइंग ऑन। एंड होता क्या जिम में, एक और चीज़ बताता हूँ, लोगों को लगता है कि जिम जा रहे हैं तो लड़कियां पटेंगी, या यू नो लाइक दे हैव दैट इमेच्योर थॉट, मे बी आई ऑल्सो हैड दैट फेज ऑफ लाइफ, राइट। बट तुम खुद से पूछो यार, फिटनेस का इन चीज़ों से क्या रिलेशन है? फिटनेस इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग लाइफ, राइट। जैसे आई माइट बी साउंडिंग स्पिरिचुअल एंड ऑल, बट दिस इज़ वट इट इज़, मतलब फैंसी इंस्टाग्राम फॉलोइंग और ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं। और आजकल तो अनफॉर्चुनेटली सारे इन्फ्लुएंसर आर यू नो पेड काइंड ऑफ थिंग, दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर फोकसिंग मोर ऑन मनी। अब ऑब्वियसली उनकी लाइफ में वो फिर पता है हाउ दे जस्टिफाई, दे बिकम सो कॉल्ड मॉरल एंड से कि हम भी ये एफर्ट करते हैं, हमें वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है, और इसके लोग शेयर करते रहते हैं, रीशेयर होते रहते हैं। आई जस्ट रेड, बट what the hell, if you are not saying the right information, then how does that matter? Are you influencing in the right way? Then you are not an influencer, you are just a puppet of you know all the business brands जो सप्लीमेंट बेच रही होती हैं या जो भी चीज़ें बेच रही होती है, राइट। जितने भी हैं यार, तुम खुद देख लो, लाइक अगर किसी ने स्टीरॉयड ले भी रखा है लाइफ में, उसको तुम एंडोर्समेंट के लिए क्यों बोल सकते हो? एंडोर्समेंट कैसे मिलती है? लेट टॉक अबाउट एनी ब्रांड लाइक माई प्रोटीन, एंडोर्समेंट कैसे मिलती है? यूजुअली कैसे मिलती है कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है, राइट, या फिर यूट्यूब पे कितना कंटेंट है, फॉलोअर है। दे डोंट थिंक ऑल दिस थिंग्स, वो उसने स्टीरॉयड लिया लाइफ में या नहीं लिया, ऑब्वियसली वो चेक भी नहीं कर सकते, राइट, दे कांट कमेंट पर्सनली। बट तुम बताओ यार, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, हाउ विल वाई, अगर तुम किसी को वे प्रोटीन दे रहे हो, वे प्रोटीन या तो नेचुरल में भी बंदा लेता है, उसमें भी लेता है, राइट, बट ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? इन कंपनीज को ही स्टैंड अप लेना पड़ेगा, ये लोगों को लेना होगा, इन्फ्लुएंसर को। कंपनीज तो मनी माइंडेड होती हैं, दे विल नेवर थिंक अबाउट इट, तो हम लोगों को ही लेना पड़ेगा ना स्टैंड, है ना। एंड हर कोई अगर मनी के लिए, मतलब बोलता तो हर कोई है कि मैं मनी के लिए नहीं कर रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे लीगल नोटिस आ रहे हैं, फलाना ढिमकाना, क्लिक बेट यूज़ कर रहे हैं, बट करता कोई नहीं है। कोई ये मैं जैसे आधे घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, कोई इतनी देर बात ही नहीं करेगा, लोग 5-5 मिनट का बनाएगा ताकि लोग व्यूअरशिप बढ़े। देयर फोकस इज ऑलवेज लाइक कि मेरी वो बढ़े, लाइक मैं यूट्यूब पे कमा पाऊँ यूट्यूब से पैसा, या वो करे। नो बडी वॉन्ट टू टॉक रियल अबाउट इट, टॉक रियल मतलब किसी को एक्चुअल बात नहीं करनी है, राइट। और दूसरी चीज़, ये जो स्टीरॉयड वाले बंदे जिनकी फिजिक काफ़ी अच्छी होती है, राइट, मतलब देखने वाइज उनको खुद नहीं पता उनकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा, और सब उनसे ऐसे आके पूछते हैं, लाइक जस्ट बिकॉज दे हैव मैनी फॉलोअर्स एंड ऑल दिस थिंग्स ना, सब उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली करेंगे, कल्चर ही ऐसा है यार। तो पीपल टेंड टू गो आफ्टर लुक्स रेदर देन द डिग्रीज। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, या फिर मतलब जैसे एक एग्जांपल है ना, लोग आजकल गूगल ज़्यादा करते हैं डॉक्टर के जाए, सिमिलर है, मतलब कि तुम लुक इतना इमेच्योर कैसे हो सकते हो कि तुम किसी के लुक्स के बेसिस पे, डू यू इवन नो उसने कोई सर्टिफिकेशन की है न्यूट्रिशन पे, उनसे डाइट बनवा रहे हो, या ट्रेनर से सप्लीमेंट खरीद रहे हो? इट्स लाइक दैट, ये मिथ बस्टर होते हैं, राइट, कि मतलब ट्रेनर से सप्लीमेंट मत खरीदो, उसने ये सब डाला हो। सिमिलरली तुम कोई अगर दुखने में अच्छा है तो डजंट मीन, जस्ट मेक योर माइंड क्लियर, डजंट मीन कि ही हैव अर्नड इट द राइट वे, द नेचुरल वे, ही माइट नॉट हैव, राइट। और वो कैसे पता चलता है? उसका सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल है, इनके ऑफ साइकिल होते हैं, ऑफ साइकिल में इनसे वेट ही नहीं उठता है, 5-5 किलो से सुमो स्क्वाट मार रहे होते हैं, ये हाल है, और बातें कर रहे होते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। ऑब्वियसली मैं जज करने वाला कोई नहीं हूँ, बट आई हैव माई ओन राइट टू शेयर माई ओन परस्पेक्टिव, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई विल कमेंट ऑन इट बिकॉज आई सी इट, I realize it's not right. I want to fight against because it's not right. It's screwing their life. They even don't know. यार तुम्हें 1-2 साल में थोड़ी पता चलेगा कि तुम्हें सिगरेट के साइड इफेक्ट क्या हुए हैं। 40 साल 50 साल कभी पता सकता है। और दूसरा रीज़न क्या है, ये इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब ने इन सब ने कल्चर बिगाड़ दिया यार, कि मतलब ये हाउ डज इंस्टाग्राम फॉलोइंग इंक्रीज। कुछ का तो कंटेंट अच्छा होता है माना, लेकिन मोस्ट का क्या होता है, वो अच्छी फोटोग्राफी करवाएंगे, अच्छे वो करवाएंगे, राइट, वो लाइक दिखने में कैसे लग रहे हैं लोग, काफ़ी तो लोग ऐसे ही लाइक कर देते हैं, राइट। इंडिया में तो ऐसी है, मैं स्पेसिफिकली बोल नहीं रहा, बट कंटेंट से ज़्यादा ये सब चीज़ों पे फोकस होता है कि
ट्रेंडिंग क्या है, लोग बैकग्राउंड सॉन्ग लगाने लग जाते हैं, ये सब हैक्स ढूंढने लग जाते हैं, मेरी पावरी हो रही है, पावरी हो रही, पार्टी हो रही है, ये हम है, ये हमारी ये है, राइट। व्हाट द हेल इज दिस? मतलब तुम इन्फ्लुएंसर काहे काहे को कह रहे हो? तुम इन्फ्लुएंसर नहीं हो, यू आर अ पर्सन हु जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, दैट्स इट। लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, राइट। और दूसरा, बॉलीवुड बॉलीवुड में इफ़ आई सी लाइक ऋतिक रोशन है जो मुझे लगा कि मतलब नेचुरल है, एंड यू नो लाइक ही टोल्ड कि 6 मंथ, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करो उनकी वीडियो में। आमिर खान उनके ट्रेनर कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, और ये सब तो लाइक ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और तीसरी चीज़ मुझे याद आ रही है, किसी भी स्टीरॉयड वाले बंदे से पूछना लाइक जिसने लिए होंगे और तुम्हें अंदर से पता होगा, ही विल ऑलवेज से मैं नेचुरल हूँ, मैं नेटी हूँ, और एंड दे फील एम्बेरेस्ड अबाउट इट एज वेल। मतलब एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो भाई, लिए हैं तुमने, मतलब तुम एम्बेरेस क्यों हो रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें भी गिल्ट होता है इसका मतलब लेते समय, तो वाई आर यू टेकिंग इट, वाई आर यू ब्लडी हेल टेकिंग इट, राइट। और हाँ, और जैसे मैंने कहा सिस्टम ही ख़राब है। अब मे बी उनका कोई पर्सनल रीज़न हो लेने का, राइट, उनका कोई गोल हो, कंपटीशन लड़ना है, कुछ है, मे बी फाइनेंशियल वहाँ से पैसा कमाना है, वो सब सर्टिफिकेशन या वो सब कंपटीशन के जो मेडल्स हैं, मे बी उनसे वो कहीं ट्रेनर बन जाएं। यार ये कल्चर चेंज होना चाहिए। साइंस के हिसाब से किसी को ट्रेनर की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, नॉट इवन हाउ ही फिजिकली लुक्स। अगर हो सकता है वो मोटा हो यार, उस समय वो ना ट्रेन कर रहा, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यू हो यार, वो ना हो फिट, तो क्या हो गया, उसे नॉलेज तो है कि कैसे एक्सरसाइज करनी, कैसे नहीं करनी। दिस माइट बी अ पैरामीटर, मतलब इट्स अ गुड टू हैव थिंग, बट अगर किसी को नॉलेज है तो यार उसे अपॉर्चुनिटी दो ना। मतलब ये कल्चर चेंज होना चाहिए, ये कल्चर बहुत बेकार है यार, मैं मतलब फेड अप हो चुका हूँ इस चीज़ से। एंड दिस इज़ लाइक अ विशेष साइकिल, विशेष साइकिल मतलब कि हाँ, मतलब इट्स लाइक कंटिन्यूस साइकिल। मतलब लोग लोग लुक्स पे जाते हैं, इमेच्योर जो मतलब 18 20 साल 21 साल के लौंडे इतनी तगड़ी बॉडी बना रखी, 20 साल का 18 साल का लौंडा इतनी अच्छी बॉडी बना रखी देखने में, अगेन फॉर ही फाइटिंग फॉर मैन फिजिक और सम डैम कंपटीशन। बट डू यू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली इतना मसल मास नहीं हो सकता, राइट। 16 साल से बंदा अगर ट्रेन कर रहा है, 4 5 साल में इतना नहीं हो सकता, लाइक टोटली लीन, लाइक 4% 5% बॉडी फैट, लाइक देखने में ऐसे लग रहा है कि मतलब लाइक पूरी नसें भरी पड़ी हैं, राइट, मतलब नसें दिख रही हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, एग्री। बट ऑब्वियसली उसने लिए हैं, लाइक वो तो कन्वर्सेशन ही ऐसी हो रही थी जिम में आधे टाइम, मैं कार्डियो कर रहा हूँ, 2 लोगों ने रखे हैं, वो कह रहे हैं हाँ मैंने भी लिया था, तुम्हारा कैसे चल रहा है, मैं रात को कार्डियो कर रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ। लाइक मुझे हैरानी होती है, नॉर्मल चीज़ है, काफ़ी लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, नॉर्मल है जैसे, यू नो लाइक गोइंग। एंड इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ किसी चीज़ के लिए, राइट, एंड लेट से मैं गया, मुझे यहाँ पे जरा से दाने हो गए, राइट, मे इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट, नॉर्मल एक्ने है ये, मैंने कभी कुछ ये लिया नहीं है एंड ऑल, बट डॉक्टर पहला क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, तुमने स्टीरॉइड लिए हैं क्या? क्योंकि एक्ने उसमें भी होता है, उसमें बहुत तगड़ा वाला होता है, बट डॉक्टर का पहला क्वेश्चन ही यही है। सो यू अंडरस्टैंड हाउ नॉर्मल इट इज़। मतलब उस डॉक्टर के पास कितने सारे लोग आते होंगे यार, कि मतलब कि हाँ मैंने स्टीरॉइड लिए हैं, डर्मो के पास कि हाँ मुझे ये चाहिए, आप इसका दवाई दे दो, ये दे दो। वाई द हेल इज इज नॉर्मल? मतलब दिस इज गेटिंग मोर नॉर्मल, मोर नॉर्मल, कोई भी ले लेता है। डायनाबोल तो ऐसे बोला जाता है जैसे दूसरी क्लास में, जैसे मतलब कैसे बताऊँ यार, जैसे इतनी कॉमन चीज़ से, मतलब जैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपना यार, मतलब ये सब टर्म्स मतलब बच्चा जैसे वैसे सुन लेता है और बोल देता है। मुझे भी खुद नहीं पता कि क्या क्या, बस डायनाबोल मैंने सुना है, मैंने खुद, मुझे बाकी पता ही नहीं क्या क्या होते हैं, बट लोग तो ऐसे होते हैं लाइक शॉर्ट टर्म। मतलब पेशेंस रखो यार, मैं एट दी एंड ये बोलूँगा, पेशेंस रखो। दिस एंड पेशेंस रखने वाली बात नहीं है, दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल थिंग। फिटनेस इज नॉट अबाउट लुकिंग गुड, फिटनेस इज ऑल्सो अबाउट मेजरली अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, राइट। एट दी एंड यही होता है। किसी को योगा में भी फिटनेस दिखती है, किसी को जिम हैवी वेट लगाने में फिटनेस दिखती है, बट इट्स अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, दैट्स इट, राइट। एंड दूसरा ऑब्वियसली कि तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं, तुम्हारी बॉडी है, वो ड्यूरेबल रहे लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। क्यों बोलते हैं मेंटल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है? क्यों बोलते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। क्यों बोलते हैं? मेंटल फिटनेस दिखने से नहीं पता चलती, राइट, बट स्टिल बोलते हैं, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है तुम्हारे ऑर्गन्स, और उनको लाइक कहीं ना कहीं तुम्हें हो सकता है कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसा डिसऑर्डर हो जाए जिससे तुम डाउन रहो, या फिर मतलब लाइफ को एंजॉय ना कर पाओ। और दूसरी चीज़ ये भी है, स्टीरॉइड वगैरह से बहुत वैसे इम्पैक्ट होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, क्योंकि
दे फील लाइक किंग जब वो ऑन स्टीरॉइड्स होते हैं, इतना हैवी हैवी वेट मार लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं उठता, तो उनका मन ही नहीं करता जिम करने का। मैंने परसों की बात है, इतना तगड़ा बॉडी, मतलब मैं खुद देख के हैरान होता हूँ भाई, आदमी है या मतलब क्या है, लाइक कोई जैसे कैसे बताऊँ, जैसे कोई स्टैचू बना हो यार बहुत तगड़ा, राइट, लीन मसल मास का। मैं देखा वो वेट ही नहीं कर रहा, वो कुछ कर ही नहीं रहा, वो बैठा है बस वहाँ ऐसे ऐसे बैठा हुआ, वो अपने दोस्त का सपोर्ट कर रहा है, उससे बात कर रहा है बस, लेकिन वैसे कहीं ना कहीं वो मेंटली ऑफ साइकिल होगा या मेंटली उसे वो नहीं हो रहा होगा। वाई टू डू ऑल दिस थिंग्स, मेरा क्वेश्चन बस ये है पूरी जनता से, वाई टू डू ऑल दिस थिंग्स, वाई द हेल डू यू केयर अबाउट दिस। आई हैव लेट्स से राइट नाउ 14% बॉडी फैट या 18% बॉडी फैट, लेट्स से आई एम कंफर्टेबल विद इट, इट्स नॉट अनहेल्दी एट ऑल, देन आई एम कंफर्टेबल, मतलब मैं मेंटली उस चीज़ से ऐसा नहीं है, मतलब तभी ये भी बोलते हैं कि लो परसेंट बॉडी फैट पे तुम मेंटली गंदा फील करते हो, तो उस पर जाना ही क्यों है भाई, लुक्स के लिए मत फिट रहो यार। Even if you want to do, just try it once and again come back to the normal, but at least don't take all these things यार, it's ruining your body, right? स्ट्रेंथ पे फोकस करो सबसे पहले बोलूँगा, अगर तुम लाइक मेरी तरह वो हो, लाइक जिम वाले बंदे जो वेट उठाते हो एंड ऑल, नॉट अदर फिटनेस रूटीन जो करते हैं, स्ट्रेंथ पे फोकस करो, स्ट्रेंथ से रियलाइज़ करो तुम वो कर रहे हो। मे बी ये मुझे लग रहा है मेरा ये जो साइज़ है, राइट, ये अभी भी सेम है, या फिर ये चेस्ट या बैक का साइज़ जो है अभी भी ये सब सेम है, डजंट मैटर, मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, मुझे इतना पता है। स्ट्रेंथ इंप्रूव लेट से, और मैं कैसे चेक करता हूँ स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली मैं लेट से मैं बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा हूँ, इट इज स्टिल बेटर देन नो प्रोग्रेस। लेट से वो क्या कहते हैं, मुझे लाइक एक महीना लग जाता है थोड़ा सा वेट 2.5 किलो बढ़ाने में, कोई एक्सरसाइज में, किसी को 1 हफ्ता लगता होगा, लेट से इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, डोंट वाई डू यू वांट टू कंपेयर। ये कंपैरिजन से ही सारी प्रॉब्लम आती है, ये सिर्फ कोट वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम दूसरे की फिजिक देख के ऐसे मत सोचो बहुत अच्छा है, अगर तुम बहुत पतले से हो, राइट, और तुम फिर भी स्ट्रेंथ तुम्हारा अच्छा है, देयर इज़ नो पॉइंट, तुम मतलब कैलोरी सरप्लस खाओ, ट्राई करो यार, जितना हो सकता है उतना करो। बट ये सब कोई वेज है क्या कि स्टीरॉयड ले लिया या ये सब कर लिया, या एक बंदा उस दिन में लिखा 20 साल का मेरे जिम में आता है, ये उसकी हाइट बहुत कम है, लाइक मतलब अनफॉर्चुनेटली जो भी है सोसाइटी जज करती है, तो उसके अंदर एक सेल्फ एंग्जाइटी है कि हाइट कैसे बढ़ाऊँ, किससे पूछ रहा है, स्टीरॉयड लेने वाले से पूछ रहा है, वो कह रहा है वो ले ले। उसने कोई एक टर्मिनोलॉजी बोली थी, याद नहीं आ रही, उसने एक टर्मिनोलॉजी बोली थी कुछ एनहेंसिंग, कुछ वो उसकी शॉर्ट फॉर्म बोली थी, वो ले ले तो उससे हाइट ही बढ़ जाती है, इवन इफ बढ़ जाती है भाई। वो ऐसे बोला था जैसे वो डॉक्टर हो, लाइक कोई प्रोफेशनल हो, मतलब जिम में, और ऐसे धीरे से कान में, व्हाट द हेल इज दिस यार, मतलब ऐसे तो मत करो यार, एटलीस्ट डॉक्टर से पूछाओ कि ये लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। आई एग्री कि डॉक्टर कहते हैं वे प्रोटीन भी मत लो, बट उसके पीछे साइंटिफिक वो है, साइंस है कि मतलब इसके पीछे तो साइंस ये कहती है कि सही नहीं है, स्टिल तुम ले रहे हो यार, मतलब सारे लेते हैं, किसी को भी देख लो, जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं सारे ले रहे होते हैं, ये क्या है यार, ये मैं तो आई डोंट गेट दिस एट ऑल। मे बी दे आर मेकिंग अ करियर आउट ऑफ इट एंड यू नो लाइक जैसे आर्नोल्ड एंड ऑल, बट स्टिल ये फेमस हैं अपने उसके लिए, बट स्टिल दे एटलीस्ट ट्रेन नेचुरली फॉर सो मैनी ईयर्स, राइट, बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस। आजकल तो भाई 1 साल क्या 6 महीने लेते बंदे लेने लग जाते हैं, और मैं तो स्टिल इसी स्टैंड पे रहूँगा कि होना ही नहीं चाहिए, ऐसा सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो डैम सिस्टम कि जिसमें ये स्टीरॉयड वाली चीज़ें हों, मतलब सारी जो है नेचुरल हो। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कौन उसकी सिरदर्दी लेगा, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। और होता क्या, सब सेल्फ प्रोक्लेम्ड वो बन जाते हैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। कैसे बनते हैं, उससे नहीं बनते, अपनी दिखने वाली बॉडी से बनते हैं। दे पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, दे टेक स्टीरॉयड एंड ऑल, राइट, एंड दे और व्हाट दे डू। एक और बताता हूँ, स्टीरॉयड वाले साले कंसिस्टेंट भी नहीं होते, पीछे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, राइट, और वो एक टीका लगा लेते हैं, उनका मसल इतना बड़ा दिखने लग जाता है, फिर उनका टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है फॉर दैट शॉर्ट टर्म पीरियड कि लाइक दे हैव अ लॉट, बस प्रोटीन इनटेक अपना पूरा रखते हैं, बाकी कार्ब्स फैट कुछ भी चलेगा भाई, कुछ भी खिला दो, ऐसा होता है उनका, मैंने लाइव देखा है अपना। फिर होता क्या उनका, लाइक हाउ आई विल टेल यू हाउ दे उनके फिर क्लाइंट बनेंगे, और क्लाइंट को पता है क्या कहेंगे, वो सिर्फ अपने स्टेटस डाल रहे होंगे, डाइट शो कर रहे होंगे, जिस दिन मान लो बाई चांस उन्होंने हेल्दी खाया, लाइक अंडे खा लिए प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, राइट, उनके वैसे तो प्रोटीन हाई चल रहे होते हैं, लाइक प्रोटीन पाउडर से हो रहा था, इतना हाई प्रोटीन कोई डाइट से ले ही नहीं सकता, लीन प्रोटीन, तो उनके प्रोटीन पाउडर वे के भर भर के डब्बे चल रहे होते हैं। बट पॉइंट बीइंग इज कि एक दिन उन्होंने खाया, 2 दिन खाया, मतलब हफ्ते में 2 बार खाया, तो वो डाल रहे होंगे, स्टेटस डाल रहे होंगे भाई लोग,
Before, without discipline, without consistency, you can't have physique, you can't have this. भाई तुमने टीके लगा रखे हैं, तुम्हें क्या घंटा पता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन क्या होता है? 6-6 महीने तुम ऑफ साइकिल रहते हो, ऑफ साइकिल में तुम जिम भी नहीं आते। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन का क्या मतलब है? कुछ भी मतलब सही है यार, मतलब इतनी फेक इंडस्ट्री, इतनी फेक हो चुकी है यार, क्या बताऊँ मैं। और सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, जिन्होंने लेट से नहीं लिए वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया आप कैसे हुए, भैया ये आप आपकी फिजिक कैसे, मुझे भी ऐसा बना। यार कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? कंसिस्टेंट रहो, बस बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कंसिस्टेंट रहो, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी नहीं होगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है, सीधी सी बात है। मे भी मेरे जीन्स अच्छे होंगे इसलिए मैं 2 साल में थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ, मे भी ना हो इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा किसी के लिए। मतलब देयर इज ऑलवेज अपर पर्सन एंड लोअर पर्सन, इवन इन करियर देयर इज ऑलवेज अ person who is ahead of me and who is behind me, right? If I start to compare, but you no need to compare, you just follow the right direction, you just need to do that. ओके तो मैं एंड करता हूँ, ये 35 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी यार। बट अगर किसी को रियली मतलब इंटरेस्ट है तो ये ज़रूर देखना। इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ मुझे पैसे कमाने हैं इससे, मैं तो हूँ भी नहीं, मेरे इतने फॉलोअर वॉलोअर भी नहीं है। तो इट्स जस्ट अबाउट, मतलब मुझे यार ऑनेस्टी बहुत पसंद है। तो मतलब ये सब आजकल इतना फेक शिट होता है, हर चीज़ में फेक शिट है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है यार, मतलब कि लोग ऐसे क्यों लाइक करते हैं, राइट? होप दिस हेल्प्स एटलीस्ट समवन, एटलीस्ट द यूथ, अगर कोई देखता है तो। मेरी रीचेबिलिटी इतनी नहीं है, बट अगर कोई देखता है तो। ओके गाइस, सी यू अगेन।